हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा टिड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी टेट और सी टेट का पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों इस बार का लक्ष्य है 30 में 30। दोस्तों यहाँ पे आज आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 30 में से आपको 25 क्वेश्चन से करके दिखाना है। अगर आपका 30 में से 25 क्वेश्चन सही होता है तो आपके एग्जाम में आपका 30 में से 30 कन्फर्म आ जाएगा। दोस्तों हम यहाँ अधिक बात न करते हुए चलते हैं सीधा अपनी क्लास की ओर। हम क्लास की ओर आने से पहले आपसे एक ही बात बोलेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस आप लोग शेयर करिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब दोस्तों हम आते हैं सीधा अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कोई सीमा नहीं है। दोस्तों कोई समुद्री सीमा नहीं है, आपको ये बताना है। अगर दोस्तों बात करें उत्तर की, इसमें आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान छोड़कर और जितने आपकी सीमा हैं गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, यहाँ पर आपको समुद्री सीमा मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान में कोई भी आपका समुद्री सीमा नहीं है। अब यहाँ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किससे हम लोग नापते हैं कि किस नदी में कितना गंदगी है। दोस्तों आपका हो जाएगा BOD। ओके दोस्तों आपको हो जाएगा BOD से। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। अगर बात करें वायरस की तो छींकने से, खांसने से जो हमें रोग होता है दोस्तों वह आपका हो जाएगा वायरस संक्रमण रोग, और दोस्तों वह आपका आएगा जुखाम से, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, ये आपको बताना है। इसमें आपका दोस्तों डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि वायुमंडल में सबसे ठंडी परत कौन सी है, देखिए दोस्तों आप लोग सुन लीजिए। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर पहले तापमान घटता है, फिर बढ़ता है और फिर घटता है, और मध्य मंडल के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों आपका हो जाएगा मध्य मंडल। यहाँ पे आपका -100 सेल्सियस आपका तापमान होता है, यह सबसे ठंडा तापमान आपका हो जाएगा मध्य मंडल में। अब यहाँ हम देखते हैं 126 है। निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस आपका कौन होगा, इसमें आपका होगा मेथेन, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं भारत में प्रोजेक्ट तय की शुरुआत कब से की गई थी। दोस्तों आपका शुरू हुआ था 1973 में। देखा गया कि जो बाघ थी दोस्तों उनकी संख्या लगातार कम हो रही थी, दोस्तों उनके संरक्षण के लिए ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ओके दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्न में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। गोल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क किस देश में स्थित है, ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें कि जनगणना की, यहाँ पर तो आपके सारे हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। जनगणना की दोस्तों बात करें तो आपका 2011 में आपका जो दोस्तों लिंगानुपात था वह था आपका 940 अनुपात 1000। ओके दोस्तों, यानी 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां। ठीक है चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। इसमें आपका हो जाएगा केचुआ। दोस्तों आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है
पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में कौन सा राज्य जुड़ा था? अगर दोस्तों बात करें चिपको आंदोलन की, तो आप जरा यहाँ पर एक बात सुन लीजिए कि सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंदी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दोस्तों आपका शुरू हुआ था उत्तराखंड से। ओके दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से आपका ये शुरू हुआ था। अब यहाँ देखते हैं जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या आता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें दोस्तों? आपका हो जाएगा इथोलॉजी, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल आपका दोस्तों आयोडीन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? आपका हो जाएगा घेघा। देखिए दोस्तों सेल यानी आपका लाइकन। लाइकन दोस्तों आपका क्या है? सेल की बात करते हैं दोस्तों, यह आपका एक प्रकार का सजीवी है। दोस्तों क्या है आपका? लाइकेन आपका एक प्रकार का सजीवी है। हम यहाँ पर बस केवल आपके प्रश्नों के उत्तर की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सब ये चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी दोस्तों। तो आप देखिए आप किस पानी में हो, आपको कितना याद है, कितना आपको नहीं याद है। अब हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमसे फिर से पूछ सकते हो। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल किया आता है? दोस्तों अगर बात करें खाना बनाने को लेकर, इसमें आपका होता है एलपीजी, यानी आपका होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं वाहनों एवं उद्योगों में, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? दोस्तों क्षेत्रीय भ्रमण, आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम क्षेत्र में घूमेंगे टहलेंगे तभी हमें अपने वातावरण का हाल समझ में आएगा। अब यहाँ बात करते हैं एलपीजी। एलपीजी का प्रयोग दोस्तों हम लोग किचन में करते हैं, और इसका पूरा नाम दोस्तों क्या होगा? इसका संक्षिप्त नाम क्या है? आपका हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करता है? दोस्तों देखिए इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। अगर मान लो हम थोड़ा तेज चल रहे हैं तो आप वीडियो को धीमा भी कर सकते हो। चमगादड़ स्तनधारी हैं, क्योंकि दोस्तों वे बच्चे देते हैं और वो अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं। आपका चमगादड़ उल्लू, ये आपके दिन में दोस्तों नहीं देख पाते हैं, ये आपके होते हैं रात्रिचर। ठीक है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? दोस्तों पर्यावरण की परिभाषा क्या है? दोस्तों यह आपका पहला आपका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। हम दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित रहती है? 142 की बात करते हैं, इसमें आपका हो जाएगा यूएनडीपी। कृत्रिम वर्षा की बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों ने कृत्रिम वर्षा का नाम सुना होगा। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है? इसमें आपका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं बायोडीजल तैयार क्या आता है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा बी यानी जेट्रोफा से। जेट्रोफा से दोस्तों बायोडीजल तैयार किया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 145 बात करते हैं, आपका हो जाएगा यहाँ पर 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सिल्वीकल्चर संबंधित है किससे? आपका होगा 146 की बात करें, वह हो जाएगा आपका वन एवं वन्य उत्पाद से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रा प्रभा वन जीव अभ्यारण स्थित है? 147 की बात करें, इसमें तो आपका हो जाएगा चंदौली। चंदौली जनपद में आपका चंद्र प्रभा वन जीव अभ्यारण स्थित है।
अब यहाँ बात करते हैं निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें उपभोक्ता की, हाथी और बकरी आपके प्रथम में आएंगे, सांप दोस्तों आपका द्वितीय में आएगा, लेकिन शेर आपका तृतीय में आएगा। यहाँ द्वितीय की बात की जा रही है, आपका सांप बिल्कुल सही हो जाएगा। झूम खेती, देखिए दोस्तों, झूम खेती पर्वतीय या पठारी भागों में वनों को काटकर किया जाने वाला एक अस्थायी कृषि है। ओके दोस्तों, भारत में यह मेघालय और नागालैंड में दोस्तों, यानी आपके उत्तरी राज्यों में क्या आता है। तो दोस्तों अगर बात की आंसर की, यहाँ पे आपका मेघालय बिल्कुल सही हो जाएगा। सुक्त बर्फ किसका ठोस रूप है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर आज 30 क्वेश्चन देखे हैं, बहुत फास्ट है, और आप लोग बहुत फास्ट वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।